नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का विधान पूरा हो गया है। श्री राम के प्रथम दर्शन हो गए हैं। इससे पहले मंदिर के गर्भगृह में मोदी पहुंचे और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा पूजा के लिए संकल्प लिया। फिर पूजा शुरू की। पीएम ने ही रामलला की आंख से पट्टी खोली और कमल का फूल लेकर पूजन किया। रामलला पीतांबर से सुशोभित है। उन्होंने हाथों में धनुष बाण धारण किया है। देश विदेश से कई अतिथि पहुंचे हैं। इनमें संघ प्रमुख मोहन भागवत, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, मुकेश नीता अंबानी, गौतम अडानी, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत शामिल है। पीएम नरेंद्र मोदी सुबह 10:25 पर अयोध्या पहुंचे। पूजन के दौरान सेना के हेलीकॉप्टर से अयोध्या में पुष्प वर्षा की गई। अयोध्या में आज 22 जनवरी को होने वाली भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हरियाणा के लोगों में काफी उत्साह है। शहरों में जगह जगह धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। बाजार के साथ घरों को भी लोगों ने सजाया। रोशनी करने वाली झालरों से सजाया हुआ है। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए 15,000 जगह पर लाइव प्रसारण किया जा रहा है। वहीं रात होते ही पूरे हरियाणा के मंदिरों और घरों में दियों को जलाया जाएगा और आतिशबाजी की जाएगी। हरियाणा के पानीपत में करनाल लोकसभा के सांसद संजय भाटिया ने एक पैर पर शिव तांडव किया। उन्होंने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित गायक कैलाश खेर के साथ बम लहरी गाने पर खूब डांस किया। अयोध्या में श्री राम लला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर पुरानी ITI मैदान स्थित कम्युनिटी सेंटर में LPS पोसाड और श्री राम लीला उत्सव कमेटी द्वारा भव्य धार्मिक समारोह का आयोजन किया गया। आगरा के कलाकारों द्वारा बनाई गई 51 इंच की श्री राम की प्रतिमा आकर्षक का केंद्र रही। राम भक्तों ने एक साथ 15,000 घी के दिए जलाकर सुंदर पाठ किया और इस दौरान सारा वातावरण श्री राम राम की जयकारों से गूंज उठा। सर्वप्रथम भव्य श्री राम की प्रतिमा का पंचाभिषेक राम भक्तों ने किया और पंडितों के द्वारा विधि विधान से मंत्र उच्चारण करके मुख्य यजमान और सभी सदस्यों ने यज्ञ में पूर्ण आहुति डाली। तत्पश्चात समाज सेवी उद्योगपति राजेश जैन, रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा और उनकी पत्नी रीटा शर्मा, पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर, भाजपा के वरिष्ठ नेता राजकुमार शर्मा और उनकी पत्नी उमा शर्मा, रोहतक के पूर्व मेयर मनमोहन गोयल, समिति के प्रधान सुभाष तायल के द्वारा चांदी के फूलों से ध्वजारोहण किया और चांदी के फूलों की वर्षा भी की गई। अतिथियों द्वारा समारोह का शुभारंभ LPS पोसाड के MD राजेश जैन ने प्रभु श्री राम की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि 500 साल बाद अयोध्या में श्री राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई है। यह देशवासियों के लिए बड़ा ही खुशी का दिन है। श्री अयोध्या जी में श्री राम लल्ला जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर श्री राम लीला उत्सव कमेटी रोहतक के संरक्षक राजेश जैन MD LPS पोसाड ने सभी को बधाई दी है। श्री राजेश जैन की तरफ से इस उत्सव के मौके पर पुरानी ITI ग्राउंड रोहतक में विशेष कार्यक्रम रखा गया। श्री राजेश जैन ने खास तौर पर अयोध्या का लाइव प्रसारण रोहतक वासियों को दिखाया। श्री राम लल्ला जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से उत्साहित श्री राजेश जैन ने 11,000 दीप जलाकर रोहतक में राम आगमन के कार्यक्रम को भव्य रूप दिया। समाज सेवी राजेश जैन ने रोहतक वासियों से आग्रह किया है कि प्रत्येक घर में दीप जलाकर इस महान पर्व को मनाएं।
पानीपत के स्मालखा में अयोध्या में राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में अनाज मंडी में स्वामी दयानंद सरस्वती के सानिध्य में 51 कुंडली महायज्ञ हुआ। सुशील मस्ताना ने भी श्री राम लल्ला के भजन सुनाए और 108 किलो लड्डू का भोग विकृत किया। सोनीपत सांसद रमेश कौशिक ने कहा कि राम मंदिर बनाने का 500 साल पुराना सपना पूरा हो गया है। इसी उपलक्ष्य में शशिकांत चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से शशिकांत कौशिक के नेतृत्व में कार्यक्रम में 21,000 कंबलों का वितरण किया गया। आपको बता दें कि जनसेवक शशिकांत कौशिक द्वारा यह तीसरा कंबल वितरण समारोह था। जनसेवक शशिकांत कौशिक ने इस कार्यक्रम में पहुंचने पर सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया। को आज आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पहुंचे और मैं तो शशिकांत जी को कहूंगा कि जिस पर प्रभु राम की कृपा हो गई तो समझो सारी दुनिया की कृपा हो गई। इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें, इतनी बड़ी संख्या में, और मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ आकर पता लगा कि मेरे बहुत ही, मैं कहूंगा कि एक अच्छे इंसान हमारे डीजीपी रहे के मिश्रा जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि वो आगे आए। मेरी प्रार्थना है सारी माताएं बहनें बैठ जाएं। तो सबसे मेरी प्रार्थना, भोजन प्रसाद की व्यवस्था है, कोई भी भोजन प्रसाद लिए बगैर ना जाए। दूसरी प्रार्थना यह है कि कोई भी कंबल लिए बगैर ना जाए, आराम से बैठ जाएं। एक बार हम व्यवस्था सेट कर लें। जो टीम ने बटने हैं वो गठड़ इसके बीच बीच में पब्लिक के रखना शुरू कर दे। रोहतक में आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह सचिव जगबीर हुड्डा ने रविवार को जिले गांव मकडोली कला में जनसभा की। उन्होंने इस दौरान 28 जनवरी को जींद में होने वाली बदलाव जनसभा का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि इस बदलाव रैली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान पहुंच रहे हैं। आम आदमी पार्टी की बदलाव रैली हरियाणा के इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी। इस रैली में हरियाणा के हर गांव में भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे। इससे पहले गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया और सम्मान भी किया। जगबीर हुड्डा ने कहा कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में जबरदस्त रुझान है। आगामी चुनावों में हरियाणा में पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी हरियाणा में आगामी चुनावों में झाड़ू से भ्रष्टाचार का सफाया करेगी। हरियाणा के जिला सोनीपत के गांव कामी स्थित मेरा गांव मेरा देश रेस्टोरेंट और पिकनिक स्पॉट में सोमवार सुबह विदेशी उज्बेकिस्तान की एक युवती और दिल्ली के एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में मिला है। दोनों के शव कमरे नंबर 14 में अर्धनग्न अवस्था में पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि सुबह जब कर्मियों ने कमरे का दरवाजा खोला तो दोनों के शवों को देखकर हैरान रह गए, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवा दिया है। पुलिस ने मामले से युवक के परिजनों को अवगत कराया है। साथ ही युवती के परिजनों को बुलाने के लिए एजेंसी में संपर्क किया गया है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल दोनों की मौत के कारणों का पता नहीं चला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारणों का पता लग सकेगा। कामी गांव में मेरा गांव मेरा देश रिजॉर्ट है कि उसके अंदर 2 डेड बॉडी पड़ी है। तो मौका पर सूचना पाकर मौका पर आए थे तो एक कमरे के अंदर एक लड़का और एक लड़की मृत अवस्था में मिले थे। हमने एफएसएल टीम बुलाई है। डेड बॉडी को उठा लिया गया है, घर वालों को सूचित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद जैसी भी कार्रवाई होगी आगे कार्रवाई उनकी हुई है। कहाँ के रहने वाले? लड़का दिल्ली का रहने वाला है, जो हिमांशु नाम है लड़के का, करीब 26-27 साल उम्र है। और लड़की उज्बेकिस्तान की है, जो हमने एम्बेसी वगैरह से इसका पासपोर्ट से पता किया है, जो उज्बेकिस्तान की है। उसके बारे में भी इसके घर वालों को सूचित कर रहे हैं। क्या नाम इसका, कुछ पहचान हुई लड़की? इसका अब्दुल्ला ईवा नाम है लड़की का, पहचान हो गई। प्राथमिक जांच में क्या निकल कर आ रहा है सर? किस प्रकार से मौत का कारण माना जा रहा है? मौत का कारण तो दोनों मृत अवस्था में ही थे, लेकिन शराब की बोतल है, कुछ और भी संदिग्ध सी चीजें रखी हैं, जिनको एक बार एफएसएल पलंदा बना लिया गया है। तो विसरा के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। गुरुग्राम पुलिस ने ऐसे शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है जिसने 38 साल की महिला की 2.5 साल पहले हत्या की थी। वारदात को अंजाम देने के बाद वह सुकून की जिंदगी जी रहा था।
गुरुग्राम पुलिस के अनुसार 22 जुलाई 2021 को एक व्यक्ति ने पुलिस चौकी सेक्टर 93 में शिकायत की थी कि उसकी पत्नी रीना पांडे लापता हो गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने गुमशुदा महिला से संबंधित जानकारी जुटानी शुरू की। जांच के दौरान पुलिस टीम को पता चला कि महिला की हत्या हो चुकी है। इसके बाद पुलिस ने हत्यारोपी की तलाश शुरू की। पुलिस टीम ने हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को अंजना कॉलोनी गुरुग्राम से गिरफ्तार करने सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान सत्यवान के रूप में हुई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।